आपको पता है, कल ही पड़ोस की ममता अपने लिए नई साड़ी लाई है, लेकिन आपको तो कितने महीने हो गए मुझे नई साड़ी दिलवाए हुए। अब पूर्णिमा, मैं जो भी कमाता हूँ वो सब तुम्हें ही ला कर दे देता हूँ। घर खर्च तो तुम ही चला रही हो। हाँ, तो कौन से लाखों रुपए कमा कर देते हैं? जितना देते हैं उसमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। इस झोपड़ी में रहते रहते कितना समय हो गया है, लेकिन वही 2 वक्त की रोटी खाने को मिलती है। हाँ, तो अब मैं क्या करूँ? जितनी कमाई हो सकती है उतना कमा लेता हूँ। आखिर ढाबे पर काम करके मिलता ही कितना है। मालिक जो भी देता है वो तुम्हें ला कर दे देता हूँ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन एक आप हो कि उस सेठ की गुलामी से बाज ही नहीं आते। आखिर कब तक उस ढाबे पर ही काम करते रहोगे? अब जितना मुझसे हो पाता है उतना तो कर ही रहा हूँ ना, खाली तो नहीं बैठा ना। पूर्णिमा और महेश की शादी को 2 साल बीत गए थे, लेकिन फिर भी महेश उसे सारी खुशियां नहीं दे पा रहा था। इसलिए पूर्णिमा हमेशा चिड़चिड़ी रहती। जब भी उसके पड़ोस में कोई नया सामान लाता तो पूर्णिमा उससे बड़ी चिढ़ती और वो सारा गुस्सा अपने पति के ऊपर निकाल देती। ऐसे ही एक रोज जब महेश ढाबे पर काम कर रहा था तब सेठ जी। क्या रे महेश, वो कस्टमर तुझे कब से पुकार रहा है? ध्यान कहाँ रहता है तेरा? माफ करना सेठ जी, सुनाई नहीं दिया। आजकल न जाने तेरा ध्यान कहाँ रहता है। इस तरह से काम नहीं चलेगा, बता रहा हूँ। क्या मतलब सेठ जी? मतलब ये कि अब तो अपने लिए कहीं और काम देख ले। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सेठ जी? मैं इतने सालों से आपके ढाबे पर काम कर रहा हूँ, फिर यूं अचानक? अरे दरअसल बात यह है कि गांव से मेरा साला यानी बीवी का भाई सुंदर आया हुआ है। उसको कहीं काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मेरे ढाबे पर काम करना चाहता है। अब एक साथ में 2-2 कारीगरों को तो काम के लिए नहीं रख सकता ना, इसलिए अब तुझे इस काम से जाना होगा। मालिक, आप तो जानते ही हैं कि मैं कितने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, और आप तो जानते हैं कि मैं कितना अच्छा अनियन फ्राइड राइस बना लेता हूँ। हाँ, अच्छे से जानता हूँ। तेरे बनाए हुए अनियन फ्राइड राइस की वजह से ही ज्यादातर लोग यहाँ आते हैं। लेकिन मैं अपने साले को भी तो मना नहीं कर सकता ना। और तू तो जानता ही है कि अगर मैंने अपने साले को मना कर दिया तो मेरी बीवी मुझे चैन से जीने नहीं देगी, इसलिए तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, अब चाहे लाभ हो या घाटा। दुखी मन से महेश वहाँ से चला जाता है। अब क्या होगा महेश तेरा? पूर्णिमा तो वैसे ही सारा दिन पैसों के लिए किचकिच करती रहती है। अब उसे पता चलेगा कि मेरी नौकरी भी चली गई तो वो तो मुझे बहुत सुनाएगी। महेश दुखी होकर चला जा रहा था। चलते चलते उसे रास्ते में उसका बहुत पुराना दोस्त अनमोल मिलता है। अरे अनमोल, तू यहाँ? अरे हाँ, मेरी नौकरी लग गई है यार यहाँ, लेकिन वो इस गांव से काफी दूर है। और तू बता, तू इतना उदास होकर कहाँ जा रहा है? इतने समय बाद मिला है, फिर भी ऐसी हालत में? फिर महेश उसे सारी बात बताता है। ओह, तो ये बात है। वैसे तो तू बता रहा है कि सेठ का ढाबा तेरे अनियन फ्राइड राइस की वजह से ही चलता है, तो तू खुद का ही कोई काम क्यों नहीं खोल लेता? तू खुद ही अनियन फ्राइड राइस क्यों नहीं बनाकर बेचता? मेरे पास मेरे बाबा का एक पुराना ठेला रखा हुआ है। बाबा तो अब रहे नहीं, क्या पता तेरे ही काम आ जाए। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही दोस्त। अब मैं खुद का ही काम शुरू करूंगा और अनियन फ्राइड राइस बनाकर बेचूंगा। महेश खुशी खुशी घर आया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। ओह, ये तो बड़े दुख की बात है कि आपकी नौकरी चली गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उस सेठ की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी और खुद का काम शुरू कर सकोगे। लेकिन एक मुश्किल है पूर्णिमा। वो क्या जी? मेरे पास काम शुरू करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कैसे होंगे? सब पैसे तो आप लाकर मुझे दे देते थे। वैसे मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, वो अब काम आ जाएंगे। अगले दिन से महेश ने अनियन फ्राइड राइस बनाए और उसको ठेले पर रखकर बाजार में ले जाकर बेचने लगा। तभी उसके पास उसका दोस्त अनमोल आया। महेश ने सबसे पहले उसे फ्राइड राइस की प्लेट लाकर दी। अनमोल ने उसके हाथ के बने अनियन फ्राइड राइस खाकर बहुत खुश हुआ। वाह वाह, क्या कमाल के बनाते हो यार तुम। अनमोल वहाँ से चला जाता है, लेकिन उस रोज उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आता। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए, अभी लोगों को आपके हुनर का पता नहीं चला है। अगले दिन महेश फिर से अनियन फ्राइड राइस लेकर बाजार जाता है। अब उस दिन उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। अनियन फ्राइड राइस लोगों को बहुत पसंद आता है और वो सब उसकी खूब तारीफ करते हैं। इस तरह अब हर रोज उसकी अच्छी कमाई होने लगती है और कुछ ही समय में वो खूब पैसे कमाने लगता है। अब उसकी पत्नी पूर्णिमा भी उसके साथ ठेले पर आती है और उसका हाथ बटाती है। मैं नहीं जानता था कि मेरे हाथों में इतना हुनर है। अगर मैं उस ढाबे पर रहता तो कभी इतनी कमाई नहीं कर पाता। आपके उसी हुनर को बाहर निकालने के लिए तो मैं सेठ की नौकरी छोड़ने के लिए कहती थी, इसीलिए तो लड़ती थी आपसे। अब महेश दिन पर दिन तरक्की करे जा रहा था। फिर एक रोज उसके पास एक बड़ा आदमी जिसका नाम धनपत होता है वो आता है। सुना है तुम बहुत अच्छे फ्राइड राइस बनाते हो, आखिर ऐसा क्या डालते हो इसमें? बस प्यार से परोसता हूँ साहब, वही लोगों को पसंद आता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, उसमें मेरे बड़े बड़े मेहमान बाहर देश से भी आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से अनियन फ्राइड राइस बनाकर तैयार करो। मैंने भारत के सभी व्यंजनों को चुन चुन कर रखवाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये अनियन फ्राइड राइस भी उसमें शामिल हो। ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है साहब, मैं इतनी बड़ी शादी में भाग लूंगा।
और मैं खूब मेहनत से बड़े अच्छे अनियन फ्राइड राइस बनाऊंगा जो कि सबको बहुत पसंद आएंगे। कुछ ही समय में वो खुद का बहुत बड़ा होटल खोल लेता है। अब वो हर जगह अनियन फ्राइड राइस